हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल कोचर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। विवेकानंद ने बहुत सही बात बोली है, जागो उठो तब तक चलो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में अपने कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी एक युवक आया और उनके चरणों पे जाके गिर गया, लेट गया, रोने लगा। स्वामी जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कोशिशें करी, बहुत प्रयास करे अपनी ज़िंदगी बनाने के। मैं हर क्षेत्र में नाकामयाब रहा, अनसक्सेसफुल रहा, कोई काम मैंने ढंग से नहीं कर पाया। इतना पढ़ा लिखा हूँ तो भी मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया। मैं हार चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे मेरी राह दिखाएं कि अब मैं क्या करूँ। स्वामी विवेकानंद इस युवक की बात सुनकर सब कुछ समझ गए। उसे प्यार से बैठाया, उसे पहले पानी पिलाया, फिर उसे कहा कि तुम एक काम करो, मेरे कुत्ते को घुमा के ले आओ। मैं तब तक यहाँ बैठ के तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हूँ और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ और तुम्हारे प्रश्नों के सभी उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। युवक को बड़ा अजीब लगा। ठीक है, स्वामी जी ने कहा है, तो उन्होंने कुत्ता लिया और उसे लेकर घूमने चले गए। थोड़ी देर बाद वो घूम घाम करके वापस आया। स्वामी जी देखते हैं युवक बड़ा शांत पैदल धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई थकान नहीं, पर उनका कुत्ता हाँफ रहा है जैसे वो बहुत दौड़ा हो, बहुत भागा हो। स्वामी जी ने युवक से पूछा कि तुम बड़े शांत नजर आ रहे हो, तुम तो थके ही नहीं, और मेरा कुत्ता तो बड़ा थक गया, ये तो हाँफ रहा है, ऐसा कैसे? युवक बोला कि हम दोनों घूमने निकले, साथ साथ चल रहे थे। आपका कुत्ता बड़ा अशांत है, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये पता नहीं दूसरे कुत्तों को, दूसरे जानवर को देख के उनको भौंक रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। जो आदमी मिलते उन्हीं पे भौंकने लग जाता। आसपास के लोगों को उसने बहुत परेशान किया। हालांकि हम दोनों ने सेम दूरी तय करी, सेम डिस्टेंस को तय करा, पर मुझे तो थकान नहीं हुई, पर यह बड़ा परेशान रहा। स्वामी विवेकानंद उसकी बात सुन के सब समझ गए और युवक को बोले, अब शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया होगा। युवक बोला, कैसे? मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया? कैसे मिला मुझे? विवेकानंद जी बोले, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास ही है। तुम अपना लक्ष्य छोड़कर दूसरी दिशा में भागते थे, दूसरे लोगों के पीछे भागते थे, दूसरे काम के पीछे भागते थे। तुमने कभी अपने लक्ष्य का पीछा नहीं किया। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो एफर्ट्स करने चाहिए थे, वो एफर्ट्स तुमने एक्चुअल में नहीं किए। यदि तुमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एफर्ट्स किए होते तो तुम यहां खड़े नहीं होते। युवक 2 मिनट थका सा रह गया, जैसे उसे सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। उसने स्वामी जी के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, स्वामी जी धन्यवाद, आपने इतने सरल तरीके से मेरी समस्या का हल निकाल दिया। आज मैं रात बैठूंगा और अपने लक्ष्य को निर्धारित करूंगा और उसके जो एफर्ट्स हैं, उसका जो प्रोसेस है वो लिखूंगा और उस स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए, उस एफर्ट्स को फॉलो अप करते हुए मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। फ्रेंड्स, हम सभी अपने लक्ष्य के पीछे नहीं चलते, हमेशा दूसरों के लक्ष्य के पीछे भागते हैं कि मेरा फ्रेंड्स ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, मेरी बहन वो कर रही है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर ही बनना है। हमें ये नहीं पता कि हम डॉक्टर बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। हमेशा दूसरों को देखा है, दूसरों ने जो कहा है हमने उसको फॉलो अप किया है। हमने अपने अंदर की क्वालिटी को कभी चेक नहीं किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। सच में एक युवक सीए का फॉर्म भरने के लिए इंस्टीट्यूट गया। वहाँ जाके उसने 2800 रुपये फीस डिपॉजिट करके सीए फॉर्म फाउंडेशन का फॉर्म फिल करके आया। शाम को घर आके वो पापा से कहता है, पापा मैं सीए नहीं कर रहा। पापा बोले, ये क्या? सुबह तू मेरे से पैसे लेके गया और शाम को जाके तो मुझे कहता है कि मैं सीए नहीं कर रहा। तू वहाँ पे फॉर्म लेकर आ गया, बुक्स लेकर आ गया, अब तू मना कर रहा है। पापा वहाँ मेरी पूरी क्लास लाइन लगा खड़ी है, सारे सीए करेंगे तो फिर मेरा फ्यूचर क्या है?
मुझे सीए नहीं करना, मैं कुछ और करूंगा। बात सही थी उसकी। भेड़ चाल, हम सब भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। वो पड़ोसी जो कर रहा है वो करेंगे, मेरा भाई ये कर रहा है मैं वो करूंगा, मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं वो करूंगा, पर एक्चुअल में मुझे क्या करना है वो मुझे नहीं पता। बस करते रहो। समय निकल जाने के बाद हाथ मलते हैं कि मेरी किस्मत तो फूटी थी, मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। पिताजी भी यही कहते हैं, माँ भी यही कहती है कि बेटा अब छोड़, हो सकता है तेरी किस्मत में नहीं लिखा था, पर तूने तो कोशिश करी ना बेटा, शाबाश। अपने लक्ष्य को पहचानो, अपनी क्वालिटी को पहचानो। भेड़ चाल मत बनो, शेर बनो जो अपना रास्ता खुद चूज करता है, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। जो अपना रास्ता खुद बनाता है वो 100% अपने लक्ष्य को हासिल करता है और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाता है। भगवान ने तुमको यूनिक बनाया है, कुछ सोच के बनाया है, और हम अपने आप को ही भूल गए और हम चल रहे हैं किसी और के पीछे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर ही कहूँगा, दूसरों की नकल करना बंद करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और उसके पीछे चलो। लक्ष्य तुम्हारा वेट कर रहा है, उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।